और जिस तरह से स्त्रियां यहाँ बिलख रही हैं, विधवा होकर रो रही हैं, तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी ऐसे ही रोएंगी। तो ये शाप मैं तुम्हें देती हूं कि तुम्हारा समूल विनाश आज से 36 वर्ष बाद हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका पुराने पन्ने विद ब्रजेश मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अनेकानेक पर्वों से होते हुए, विशेष कथानकों से होते हुए, तथ्यों को बताते हुए, श्री व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के बिहाफ पर कहानी पढ़ते हुए हम पहुंचे हैं स्त्री पर्व में, जहां पे कल आपने देखा कि कर्ण का दाह संस्कार हुआ है और किसने किया है, कैसे किया है। बहुत सारे प्रश्न आपके थे। कृष्ण ने किया, हाथ पे किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। तो ये सारी बातें महाभारत में नहीं है। इसके अलावा कहाँ है? स्त्री पर्व में तो नहीं है। अगर महाभारत में है तो कहाँ है ये मुझे नहीं पता, और कहाँ हो सकता है। अभी शांति पर्व पढ़ना बाकी है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कथानक है भगवान श्री कृष्ण को समूल विनाश का जो शाप मिला था ना, गांधारी ने दिया था। तो किन हालातों में, किन सर्कमस्टेंसेस में ये चीज़ें हुई थी, घटनाएं घटित हुई थी। तो चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं कि परमात्मा को, भगवान को ये श्राप किसने दे दिया। मित्रों, प्रसंग आता है महाभारत के स्त्री पर्व के 25 अध्याय तक। क्या होता है कि विलाप चल रहा है, और विलाप तो सभी स्त्रियां कर रही हैं अपने अपने पतियों, संबंधियों, भाई बांधवों के आसपास बैठ करके। लेकिन जो विशेष विलाप है वो दिखाया गया है गांधारी के थ्रू, कि राजमाता गांधारी विलाप करती हुई अपनी पूरी सेना को देखती हैं और विलाप करके भगवान से बताती हैं कि वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। जितने भी विशेष योद्धा थे, महाभट थे, रथी थे, महारथी थे, उन सभी का 1 से लेके 24 अध्याय तक विवरण है कि कौन कौन योद्धा कहाँ कहाँ मरा बैठा हुआ है, और उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसका कौन सा बांधव वहाँ पर विलाप कर रहा है। तो मित्रों, अनेकानेक शवों से होते हुए हम सीधा पहुंचते हैं उस जगह पर जहां भगवान से गांधारी कहती हैं कि काम्बोज देश के राजा की पत्नी को देख रहे हो कृष्ण, जहां वो मर के सोया पड़ा है, गिद्ध और कौवे उसको नोच रहे हैं। क्या ये डिजर्व करता था वो? उसके शव की ये दशा तुमसे देखी जा रही है कृष्ण। वो कलिंग देश का राजा जो वहां पर सोया पड़ा है, उसके आभूषण उसके शरीर पर है, लेकिन उसका शरीर वो आभूषण पहनने योग्य नहीं बचा है। उसकी पत्नी उन कौवों को हटा नहीं पा रही, उस चील को हटा नहीं पा रही है जो बार बार उसके पति की आंख में आके ठोड़ मार रहा है। वो कौशल राजे, पांचाल राजे, कलिंग राजे, धृष्टद्युम्न के पुत्र, इस सब हालत में इनके शव पड़े हुए हैं कृष्ण। क्या इन सब का अंत ऐसे ही होना था? द्रुपद को देख रहे हो कृष्ण, आचार्य द्रोण ने उनका वध कर दिया। उनकी पत्नी, उनकी बहुएं उनके चिता के पास रो रही हैं। मेरे पोते को देख रहे हो कृष्ण, लक्ष्मण अपने पिता के पास जा चुका है। ये उम्र है जाने की। इस महायुद्ध में कृष्ण, तुम पांडवों समेत बड़े भाग्यशाली हो कि जीवित बच गए, और उन भटों से बच गए जो किसी को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। बड़ी बड़ी सांसें भर के कहती हैं कि ये समय की गति बड़ी कठिन है कृष्ण। जिन योद्धाओं को देवता परास्त नहीं कर सकते, आज उन योद्धाओं के शरीर को एक चील कौवे नोच रहे हैं। उनकी विधवा पत्नियां उनसे बचा नहीं पा रही अपने पति के शरीर को। ये दुर्दशा है कृष्ण। ये काल का प्रभाव है कृष्ण। काल के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। जिस समय तुम आए थे कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के, और अपना काम बिना सिद्ध किए ही वापस चले गए थे, मेरा हठी पुत्र नहीं मानता है, तो पितामह ने और विदुर ने मुझसे कहा था कि अपने पुत्रों का मोह करना अब छोड़ दो। उनका ज्ञान झूठा नहीं हुआ। आज मेरे पुत्र मोह करने योग्य ही नहीं बचे। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर गांधारी विलाप करती हुई धीरज छोड़ करके वहां गिर जाती हैं, अचेत हो जाती हैं। फिर अपने समस्त पुत्रों, बंधु बांधवों, कुल के नाश होने के बाद कृष्ण को क्रोधित होकर देखती हैं। गांधारी कहती हैं कि हे कृष्ण, जब युद्ध शुरू हो रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं? बातें तो बहुत करते हो, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिशूलोकेषु किंचनम, जो मैं चाहूँ वैसा ही होगा। तो तुमने युद्ध क्यों करवाया? तुमने युद्ध होने ही क्यों दिया? तुमने इन बच्चों को मरने क्यों दिया? तुमने उन्हें विधवा क्यों होने दिया? ये महाप्रलय क्यों होने दिया? तुम सर्व सक्षम हो, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुमने रोका क्यों नहीं? तुमने मेरे समूचे वंश का नाश देखा है, इसलिए अब तुम अपनी आंखों से अपने वंश का समूल नाश देखोगे। और जिस तरह से ये स्त्रियां यहाँ बिलख रही हैं, विधवा होकर रो रही हैं, तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी ऐसे ही रोएंगी। और जिस तरह से हम यहाँ तड़प तड़प के मर रहे हैं, अकेले मर रहे हैं, एकांत में मर रहे हैं, तुम भी बिना बंधु बांधवों के अकेले जंगल में दुष्ट उपायों के द्वारा मारे जाओगे। तुम्हारी स्त्रियों के पास रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा कृष्ण। ये मेरा शाप है। अगर मैंने शिव की पूजा करी हो, अगर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो ये शाप मैं तुम्हें देती हूं कि तुम्हारा समूल विनाश आज से 36 वर्ष बाद हो जाएगा। भगवान गांधारी की बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि हे देवी गांधारी,
मैं इन सारी बातों को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे कुल का विनाश ऐसे ही होगा, और ये भी सत्य है गांधारी कि मेरे अतिरिक्त ये करने वाला कोई और नहीं है। आपकी बात एकदम सत्य है देवी, और ये प्रारब्ध में है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। और आपने सत्य कहा माता, यदुवंशियों के नाश का समय आ गया है, और जब नाश का समय आता है तो समय को और काल को कोई रोक नहीं सकता, वो होगा जो होना है। व्यास जी लिखते हैं कि कृष्ण के ऐसे वचन को सुन करके पांडवों ने अपने जीने की इच्छा छोड़ दी कि अब मैं क्या करूंगा जीवित रहकर। 27वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे गांधारी, अब उठो, शोक ना करो। और मैं सत्य कहूँ माता, तो ये जो कुछ हुआ है उसका पूरा का पूरा दारोमदार आप पर जाता है। महाभारत करने वाले कराने वाले कहीं ना कहीं आप हैं। अपने दुरात्मा पुत्र को, अभिमानी पुत्र को अगर आपने संस्कार दिए होते, रोका होता, क्या गलत है क्या सही है बताया होता, तो कदाचित ये दिन ना देखना पड़ता। मरे हुए मनुष्य का अथवा नष्ट हुए काम का शोक करना व्यर्थ है। इसलिए अब व्यर्थ है ये कहना कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसका परिणाम ये है कि ये हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं कि कृष्ण के ऐसे कठोर वचन सुन के गांधारी शांत हो जाती है और लज्जा से अपना सर झुका लेती है। वैशंपायन वाच तक्षरुत्वा वासुदेवस्य पुनरुक्तम वचो प्रियम त्रिशणीम बभूव गांधारी शोक व्याकुल लोचना। इसके बाद महाराज पूछते हैं युधिष्ठिर से कि हे पुत्र, मुझे ये बताओ कि कितने लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, संख्या क्या है। आप में से काफ़ी लोगों को अगर ये ना पता हो तो मैं बता दूं कि युधिष्ठिर के पास एक ऐसी विद्या थी कि वो गणना कर सकते थे, और वो विद्या उन्हें देवताओं के आशीर्वाद से मिली हुई थी। युधिष्ठिर ने कहा कि दशायुतानां मयुतम सहस्त्राणि च विंशतिः कोट्यः षष्टिश्च शतचैव ह्यस्मिन् राजन मृधे हताः। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पिता महाराज, इस युद्ध में 66 करोड़ 1,30,000 मनुष्य मारे गए हैं। 66 करोड़ 1,30,000 मनुष्य मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त जिन वीरों को कोई देख भी नहीं सकता था, वैसे 24,165 वीर भी मारे गए हैं। तो आपने देखा मित्रों कि कृष्ण को जो शाप मिला था वो क्या था, कैसे था, और कितने लोग मारे गए थे। ये दो प्रश्न आपके यहाँ पर महाभारत के स्त्री पर्व के 25, 26, 27वें अध्याय से यहाँ पर बताया गया है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आपने बहुत सपोर्ट किया है, डे 1 से लेके आपने हमेशा सपोर्ट किया है। 3 महीने के अंदर 1700 के आसपास सब्सक्राइबर बेस पहुँचे हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे व्यूज़ हो चुके हैं। तो ये आपके सपोर्ट से हुआ है। आशा करता हूँ कि ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करने का बहुत मन करता है। किसी दिन लाइव आते हैं, यूट्यूब लाइव आपसे बातें करते हैं, या फिर इंस्टा लाइव, जहाँ भी आप कहें लाइव आते हैं, बातचीत करते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे, आपकी सहमति होगी, तो एक टेलीग्राम में ऐसा कोई ग्रुप बना लिया जाएगा कि आगे हम कंटेंट डिस्कस कर सकते हैं कि हम आगे क्या लेके आएँ। राइट, तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।